school, playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madwadi, Dasashwamed branches in Varanasi. जनता का और व्यापारियों का भी यह कार्यक्रम में सम्मिलित रहते हैं। हमारे छोटे भाई जो हैं रोहित मौर्य जी, पार्षद शिवपुर, जय सोनकर जी, माता प्रसाद जी, नरेंद्र सोनी जी, हम लोग भाई क्षेत्रीय जनता अपने वाराणसी को स्वच्छ और सुंदर बनाने का, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक एक बार प्रकृति में आता है, एक बार किसी भी प्राकृतिक जगह पे आता है तो उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता। तो मुझे लगता है ज़्यादा समय न लेते हुए और जो हमारा अभियान है उस सफल हो वाराणसी में। इस अनूठे प्रयास के लिए आप लोगों को दोबारा धन्यवाद देता हूँ। सभी प्रतिभाग करने वाले लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। हम नगर आयुक्त साहब को बहुत बहुत आज हमारे क्षेत्र में नगर आयुक्त जी गौरव राठी जी का पहले हम स्वागत करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम लोग के बीच में आके छोटे छोटे कार्यक्रम। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी। पर जो मल्टीलेयर प्लास्टिक है या ऐसी प्लास्टिक है जो अभी भी वैदिक रूप से नीतिगत है, नीति संगत है, उसको हम यूज करते हैं, उसको भी हम लोग धीरे धीरे एलिमिनेट कर सकते हैं और अपने लिए इनफैक्ट उसको उपयोगी बना सकते हैं। तो उसको फेंकने की बजाय, कबाड़ी को देने की बजाय अगर हम लोग इस तरह से सेंटर्स हम लोग स्थापित करेंगे। अभी ये पहला सेंटर है जो कोका कोला और UNDP संयुक्त रूप से लगा रहा है। इसके अलावा जोनल ऑफिसेज में नगर निगम जो ऑफिस है वहाँ पर और भी सार्वजनिक स्थलों पर इस तरह के स्थल लगाए जाएंगे जहाँ पे एक्सचेंज हम लोग प्लास्टिक एक्सचेंज करके न केवल थैला पा सकते हैं बल्कि उसके सापेक्ष कुछ एक धनराशि तपन आप लोगों ने कितनी निर्धारित करी है तो आपके रेट भी निर्धारित रहेंगे जो आप लोग लगाएंगे यहाँ पे, है ना। तो 10 पेट बॉटल पे एक थैला देंगे आप लोग। तो और ये थैला न केवल एक इस प्रकार एक सिंबॉलिक जेस्चर है कि हम लोग ऐसा सामान इस्तेमाल करें जो प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, बल्कि अपनी तरफ से भी एक योगदान होगा हर व्यक्ति का। क्योंकि हम लोग देखते थे कि जब कुछ भी सामान लेने जाते थे तो एक थैला होता था घर का बना हुआ कपड़े का, जिससे हर तरह की खरीदारी कर लिया करते थे, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो दुकान पर जाकर कुछ सामान खरीदना हो। पर ये सब अच्छी बातें हैं हमारे समाज की, ये लुप्त होती जा रही हैं। तो एक तरह से प्रयास है अपनी वो अच्छी चीजों को वापस लाने। Scholars Valley, a home of education. Playgroup to class 8. Call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. UNDP, कोका कोला और वाराणसी नगर निगम ने इसमें मिलकर ये पहल है जिसमें प्लास्टिक को हम अपने जीवन से कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं उसको हटाने की पहल थी। तो हम वैसे इस पर लगातार एनफोर्समेंट कार्रवाई कर रहे हैं। 4.5 लाख से ऊपर हमने पिछले महीने ही जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो जुर्माना वसूला है। पर जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं है और ऐसे व्यक्ति जो अपनी प्लास्टिक देना चाहते हैं, आम नागरिक, उसके लिए ये व्यवस्था है। तो आज इसका विमोचन था, आज इसका इनॉग्रेशन था। इसके बाद इसको हम और भी जगह पे एक्सपैंड करेंगे और जोनल ऑफिसेज़ में, नगर निगम ऑफिस में, कार्यालय में, बाकी इसमें जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, माननीय पार्षदगण हैं, ये भी जुड़ेंगे। आज आपने देखा कि सभी आसपास के क्षेत्र के पार्षदगण मौजूद थे। तो इस प्रकार इसको एक जन मुहिम बनाते हुए लोग अपनी प्लास्टिक दें और एक जो अपना क्लॉथ का बैग है जो कि हम अमूमन लेने जाएंगे तो कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो बेसिकली ऐसी चीज़ जिसको हम कूड़े में डालते और गंदगी होती, उसको हम इस जो ये हमने लगाया है, कैंप लगाया है, इसमें देकर एक सामान भी प्राप्त कर सकते हैं और अपना योगदान भी दे सकते हैं शहर को स्वच्छ रखने में। एक अपील क्या रहेगी सर काशी वासियों? देखिए, अपील इसमें सभी काशीवासियों से यही है कि हम लोग ना केवल इसमें प्लास्टिक वापस करने की जो हमारी सोच है और उससे कुछ पाने की जो सोच है इसको समझें, बल्कि ये भी जानें कि किस प्रकार से हम लोग प्लास्टिक को अगर एलिमिनेट करेंगे, कम से कम जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, चाहे वो हम सामान खरीदने जा रहे हैं, कुछ भी देने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके इसे एलिमिनेट करेंगे तो बहुत सारा जो
प्राकृतिक नुकसान है प्लास्टिक का, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का, वो कम होगा। और वो अगर कम होगा तो हम शहर में पाएंगे कि जो हमारे चाहे नाली की समस्या हो, ब्लॉकेज की समस्या हो, तो ये सब समस्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं, तो ये समस्याएं भी दूर होंगी।